भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है, जो न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा भी प्रदान करते हैं। इनमें से एक ऐसा पर्व है अनंत चतुर्दशी, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना का प्रतीक है, जहाँ अनंत शब्द का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात भगवान की अनंत शक्ति, अनंत कृपा और अनंत फल प्रदान करने वाली ऊर्जा। यह व्रत न केवल संकटों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में स्थिरता, धन्य धन और सुख शांति की स्थापना करता है। इस साल यानी साल 2025 में अनंत चतुर्दशी का पावन अवसर 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत कथा का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथा। अनंत चतुर्दशी का उल्लेख अग्नि पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह व्रत भगवान विष्णु के शेषनाग यानी अनंत नाग रूप की पूजा पर आधारित है, जो सृष्टि के संरक्षण का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार यह व्रत करने से भक्त को सभी प्रकार के संकटों से रक्षा मिलती है और महाभारत काल में पांडवों ने इसी व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज पुनः प्राप्त किया था। इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है, जो भगवान की अनंत रक्षा का प्रतीक है। महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को रखती है, क्योंकि यह वैवाहिक सुख और संतान की प्राप्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। यह तिथि राहु केतु दोषों से भी मुक्ति दिलाती है और जीवन में स्थिरता लाती है। अनंत चतुर्दशी के व्रत महाभारत युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। यह यज्ञ इतना भव्य था कि मंडप में जल और स्थल का भेद मिटा दिया गया था। एक जादुई भ्रम जो दर्शकों को चकित कर देता था। दुर्योधन इस मंडप में भटक गया। वह एक स्थल को जल समझकर उसमें गिर पड़ा। द्रौपदी ने इसका उपहास किया और व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा, अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्योधन ने बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। छलपूर्ण जुए में पांडव अपना सब कुछ, राज्य, धन, भाइयों को दासी बना दिया गया और 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास के दौरान पांडव अत्यंत कष्ट भोग रहे थे। जंगल की कठोरता, भूख प्यास और शत्रुओं का भय उन्हें घेरे हुए था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। युधिष्ठिर ने दुखी होकर कहा, हे माधव, हमने क्या पाप किया है कि इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? इस विपत्ति से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह सब आपके भाग्य का हिस्सा है, लेकिन भक्ति से सब संभव है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत रखो, मेरे अनंत स्वरूप की पूजा करो, अनंत सूत्र बांधो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और खोया हुआ राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब सुनो इस व्रत की प्राचीन कथा, जो सतयुग की है। सतयुग में एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण थे, जिनका नाम सुमंत था। वे वशिष्ठ गोत्र के थे और हमेशा धर्मचारण में लीन रहते थे। उनकी पत्नी दीक्षा अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण और पतिव्रता थी। सुमंत और दीक्षा की एक पुत्री हुई, जो नाम के अनुरूप सुशीला थी, अर्थात अत्यंत सुशील, ज्योतिमयी और सदाचारी थी। सुशीला बचपन से ही अपने माता की छाया में पली बढ़ी, जो उसे धार्मिक मूल्य और भक्ति का पाठ पढ़ाती रही। लेकिन भाग्य का क्रूर खेल देखिए, सुशीला के विवाह योग्य होने पर ही दीक्षा को एक भयंकर रोग ने घेर लिया। तेज बुखार से पीड़ित होकर दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुमंत अकेले ही सुशीला का लालन पालन करने लगा, लेकिन एक विधुर के लिए यह कठिन था। उन्होंने दूसरा विवाह कर्कशा नामक स्त्री से किया,
जो स्वभाव से कठोर और स्वार्थी थी। कर्कशा सुशीला को अपनी सौतेली बेटी मानकर हमेशा तिरस्कार करती रही। वह सुशीला को घर के छोटे मोटे कामों में लगाती और कभी कभी क्रूरता से व्यवहार करती। सुशीला धैर्यपूर्वक सब सहती, क्योंकि वह जानती थी कि जीवन क्षण भंगुर है। समय बीता और सुशीला युवा अवस्था में पहुंची। सुमंत ने उसके लिए एक योग्य वर चुना, कौंडिन्य ऋषि, जो विद्वान, तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम लौटे। ससुराल से विदा होते समय सुमंत ने पुत्री को आशीर्वाद दिया, लेकिन कर्कशा ने कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी। दुखी सुशीला पति के साथ रास्ते में चल पड़ी। रास्ते में रात हो गई, इसीलिए वो यमुना नदी के तट पर विश्राम करने लगे। वहां सुशीला की दृष्टि कुछ महिलाओं पर पड़ी, जो सुंदर वस्त्रों में सजकर किसी पूजा में लीन थी। उत्सुक होकर सुशीला ने उनसे पूछा, बहनों, आप कौन सी पूजा कर रही हैं? यह क्या विशेष अवसर है? उन महिलाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुशीला, हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा है। इस व्रत का फल अनंत है। धन, सुख, संतान और संकटों से मुक्ति वाले हम 14 गांठों वाले अनंत सूत्र बांधती हैं, जो भगवान की रक्षा का प्रतीक है। तुम भी इसमें भाग लो, इससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सुशीला ने विनम्रता से पूछा और व्रत की विधि सीखी। उसने तत्काल अनंत भगवान की पूजा की और मंत्र जाप, आरती, नैवेद्य चढ़ाया। अंत में 14 गांठों वाला पवित्र सूत्र बांध लिया। कौंडिन्य ऋषि ने जब सुशीला के हाथ में बंधा सूत्र देखा तो उन्होंने पूछा, यह क्या है? सुशीला ने सारी बात बताई। स्वामी जी, यह अनंत भगवान का सूत्र है, जो हमें अनंत फल देगा। लेकिन कौंडिन्य ने इसे जादू टोना समझ लिया। क्रोध में उन्होंने सूत्र को खींचकर तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। अनंत भगवान का यह अपमान व्यर्थ नहीं गया। कौंडिन्य के आश्रम पहुंचते ही विपत्तियां शुरू हो गई। पहले धन धान्य नष्ट हो गया, फिर सेवक भाग गए और आश्रम में दरिद्रता छा गई। कौंडिन्य दीनहीन हो गए। वे सुशीला से कारण पूछते तो वह रोते हुए कहती, स्वामी जी, अनंत सूत्र के अपमान का फल है यह। कौंडिन्य का पश्चाताप हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि अनंत भगवान से क्षमा मांगेंगे। वे वन में भटकने लगे। हर राहगीर से पूछते, अनंत देव कहाँ मिलेंगे। दिन बीतते गए। कौंडिन्य थक हार कर एक गुफा के पास गिर पड़े। निराश में उन्होंने प्राण त्यागने का विचार किया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए, जिन्होंने उन्हें रोका। हे ऋषि, आत्महत्या पाप है। आओ, मैं तुम्हें अनंत देव के दर्शन करवाता हूँ। उन्होंने कौंडिन्य को गुफा में ले जाकर अनंत भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करवाएं। अनंत देव प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुम मेरे सूत्र का अपमान किए थे, इसीलिए यह कष्ट मिला है। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप मुझे प्रसन्न कर गया। अब घर जाओ और विधि पूर्वक अनंत व्रत रखो। 14 वर्ष तक निरंतर यह व्रत करो। इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और धन्य धान्य लौट आएंगे और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कौंडिन्य ने वचन दिया। वे लौटे और सुशीला के साथ व्रत रखा। धीरे धीरे उनकी संपत्ति लौट आई और आश्रम फिर समृद्ध हो गया। जीवन सुखमय बीता और अंत में दोनों को मोक्ष मिला। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त कर कहा, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार अनंत व्रत के प्रभाव से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और युधिष्ठिर ने व्रत रखा, अनंत सूत्र बांधा। इसके फलस्वरूप वनवास समाप्त हुई और महाभारत युद्ध में पांडवों विजयी हुए और वर्षों तक राज्याभिषेक का आनंद लिए। बोलिए भगवान अनंत देव की जय हो।